हाँ दीदी। बहुत अच्छे स्वागत किया उन लोगों ने। हाँ दीदी, उनके उद्घाटन में देखो कितना अच्छा पर्स दिया है। हाँ ये तो है, बहुत ही प्यारा पर्स है, अच्छा लग रहा है मुझे। ओए, अपने उस्ताद को संभाल के रखे। सॉरी सॉरी। वो दिख रहा? हाँ बड़े पहलवान, अब उसको उड़ाना है। मगर वो उसके साथ एक मोटा हट्टा कट्टा किन्नर है। अरे अबे उसके बगल में देख, जो हमारी तरह पहलवान है। आदमी छोटा पर्स बड़ा, इसको तो मैं पर्स के साथ ही उड़ा दूंगा। ये हुई ना बात पुरानी कहावत की तरह, जो डर गया वो मर गया। गब्बर ने बोला है शोले में 5 बार देखी है, साला बहुत हरामी था और खुद तो जेल चला गया, अपने चेलों को मरवा दिया। तू भी मुझे उसी तरीके का लग रहा है। अबे 16 फिल्म बाद बच रही हो, पहले शिकार पे ध्यान दे। अबे शिकार तो उसके सामने हम ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चुप, मेरा कॉन्फिडेंस क्यों बिगाड़ रहा है। तू जा WWE से टकरा और मैं उस छोटे से पर्स छीन के भागूंगा। ठीक है? ठीक है। उस्ताद ये क्या कर रहे हो? हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। लाओ थोड़ी हिम्मत मुझे भी बढ़ाने दो, मेरी फटी पड़ी है। अबे ये क्या सुई धागा है जो तेरी सील देगी? उस्ताद सुई धागा से कम भी नहीं लग रही है। पहलवान चल, अपनी इज्जत कब तक अपने हाथ में रहेगी? उस्ताद आज इतना बड़ा हाथ मारेंगे ना, तुम्हारी इज्जत बेल्टों पे आ जाएगी। चल। बिल्कुल सही समय पे जाएंगे। पहलवान रुक। अबे हमें नहीं, उसको बोला भाग। पर्स लेके भाग गए क्या? हाँ दीदी, वो पर्स लेकर चले गए, आप मुझे रोक क्यों लिया? अरे पहलवान, लगता है ये शहर में नए हैं या फिर इस धंधे में नए हैं। शायद इनको पता नहीं है कि चिंगारी किन्नर पे हाथ डालने का अंजाम क्या होगा। हाँ दीदी। साला ये हाथ लगा है, इसको लगा के लाल बत्ती पे भीख मांगेंगे। गुरु देख के बनाना चाहिए, पैसे छोटे पर्स में होते हैं, बड़े पर्स में नहीं। पर्स लूटने गए थे, खुद ही लूट के आ गए। घर पे बोला था नौकरी लग गई है, घर वाले एडवांस पूछ रहे थे। तो हाँ तो दिए तो थे। क्या दिए थे? 5 गुटके ही तो दिए थे। तो ये धंधा भी तो नशे के लिए कर रहे हैं, कौन सा परिवार के लिए कर रहे हैं? दे तो दिए 5 गुटके, परिवार के लिए करता तो पड़ता। साले मुझे पता था कि तुम दोनों यही मिलोगे। क्यों, तू भी चोरी करने के बाद यहीं पे आता है क्या? मैं यहाँ आता नहीं, तुम्हारे जैसों को जेल ले जाता हूँ। अबे बैठ ना, इसे देख, ये भी नशा मुक्ति केंद्र से भाग के आया है। दांत देख इसके लाल पड़ रहे हैं। छोटे पहलवान इसको अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। हाँ बड़े पहलवान। तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं क्या करूँगा? नाम क्या है तेरा? पहलवान नाम है, पहलवान। साला समझ नहीं आता ऐसे शरीर वालों को हमेशा घर वाले पहलवानी नाम क्यों देते हैं। वरुण, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे गुंडे मवाली के साथ घूमते हुए? अरे दीदी, मैं तो अपने दीदी के साथ आ रहा था, हमारे पर्स लेकर आ गए तभी यहाँ आया हूँ मैं। हाँ हाँ, बस चुप कर। हर गुंडा मवाली पकड़े जाने पर यही बोलता है। देखा, ये होता है सोबत का असर। मेरे सीधे साधे पहलवान को भी गुंडा मौली बुलवा दिया ना। पहलवान इधर आ। अच्छा सॉरी सॉरी। वरुण तू, मैं वहाँ ऑफिस में तेरे लिए ओवर टाइम करती हूँ ताकि तुझे पढ़ा सकूं, और तू यहाँ चोरी कर रहा है। इसलिए तो नहीं पड़ता ताकि आपको ज्यादा काम ना करना पड़े। तुम लोग के पास सिर्फ यही रास्ते हैं ना खुद को बिगाड़ने के लिए। चोरी भी करने लगा, ये नशाखोरी भी करने लगा। अरे परिवार का अगर साथ देना है, परिवार चलाना है ना, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अच्छे काम करके परिवार को चलाया जा सकता है। लेकिन नहीं, तुम लोगों को सिर्फ ये चोरी करना, ये नशाखोरी करना, गुटखा खाना, बस यही दिख रहा है। तुझे पता है ये सिर्फ तेरे लिए शादी नहीं कर रही है, क्योंकि इसको ये नहीं पता कल को जिससे शादी करेगी वो पति जो आएगा वो कैसा होगा, इसके परिवार के बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा। तेरा बाप तो है नहीं, कल को तू चोरी चकारी के चक्कर में जेल चला गया तो कौन शादी करेगा इससे? बोल, कौन करेगा? ओए पर्स दे इधर। ले ले लेना, वैसे भी कुछ है नहीं इसमें। अंदर ब्रश भी दे। अरे इसको तो लेने दे। इधर दे। अरे ले, रख ले। और तू
सुधर जा, समझा ना, वरना ये चोरी करने की आदत ना जिंदगी भर छूट जाएगी तेरी। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, लेकिन आज से जो मैं बोलूंगी वही करेगा तू। ठीक है। और कल से तो स्कूल भी जाएगा। दीदी, आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू। कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिए इस पे, ठीक है? चल घर चल। दीदी एक काम करो, इसे हॉस्टल में डाल देंगे, यहाँ पड़ा रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। सही कह रहा है पहलवान, ये चलते हैं इसे। ओए चल हमारे साथ चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो, मैं नहीं सुधरने वाला। अरे तो क्या तेरा बाप भी सुधरेगा? अरे छोड़ो मेरा हाथ। चलेगा कि अभी ठोकू यहीं पे? अरे चाची चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं अपना बिल बनाने के लिए। बड़े से बड़े अस्पताल में आपका इलाज कराऊंगी, ठीक है ना? परेशान मत होना। और हितांशी बेटा, माँ जी का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है ना? हर्ष, तूने आने में बहुत देर कर दी बेटा, डॉक्टर ने माँ को जवाब दे दिया। मैं एकदम ठीक हूँ माँ। क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? फौजी की जिंदगी आसान नहीं होती माँ। छुट्टी माँ की चिंता मत करो, तेरा एक बेटा आ गया ना, तेरा बेटा तेरा इलाज कर रहा है, मेरे नाम को ठीक हो जाएंगे। मेरी दीदी, मेरी बेटी को चाहिए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मुझे जिंदगी के जो बच्चे कुछ देना ना, मैं तेरे साथ गुजार लूंगी। तू ना अपने मन पर कोई बोझ मत रख, हाँ? कोई बोझ मत रख। कौन कहता है कि औरतें कमजोर होती हैं? वो अपने हर दर्द को आदमी से ये बोल के छुपा लेती हैं कि तू टेंशन मत ले, टेंशन। हर्ष, तुम्हें पता है, माँ तुम्हें बहुत याद करती थी, तुम्हें पुकारती थी। जब भी तुम्हारा फोन आता था, अपने सामने तुम्हारी तस्वीर लेकर बैठ जाती और फिर तुमसे बात करती। एक दिन मैंने माँ से पूछ ही लिया कि माँ, उनके फोन आते ही आप उनकी तस्वीर लेकर क्यों बैठ जाती हो? पता है उन्होंने क्या बोला? मेरा बेटा मेरे पास तो नहीं है, मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन जब भी वो फोन करता है ना, मैं उसकी तस्वीर लेकर बैठ जाती हूँ, ताकि मुझे लगे कि मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरे पास है वो। जय हिंद सर। वीर सिंह, जय हिंद। तुम्हें पता है कि बॉर्डर पे तनाव चल रहा है, इसके चलते तुम्हारी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। क्या सर? लेकिन सर, मैं समझ सकता हूँ, इस वक्त तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन ये मत भूलना कि तुम एक फौजी हो। इस माँ को भी तुम्हारी जरूरत है। यस सर, यस सर। जय। क्या हुआ हर्ष? मेरी छुट्टियां कैंसिल कर दी, मुझे वापस जाना होगा। हर्ष,
तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम अभी तो आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो? माँ को देखो ना, माँ की तबीयत खराब है। मत रोक इसे धर्म संकट में मत डाल। इसकी ना देश को बहुत जरूरत है। और मेरा क्या है बेटा, मेरी तो जिंदगी गुजर गई। तू जा, तू अपनी धरती माँ का ना फर्ज अदा कर। मैं समझ गई। जाओ हर्ष, तुम देश का फर्ज निभाओ और मैं परिवार का धर्म निभाऊंगी। मुंह तोड़ जवाब देकर आना सबको। हर्ष, तू चिंता मत कर, तू जा। तेरी माँ का ख्याल ही चिंगारी रखेगी। बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करवाऊंगी मैं। और देखना, जब तू वापस जंग जीत के आएगा ना, ये तेरी माँ हंसती खेलती मिलेगी। वादा है मेरा तुझसे। हर फौजी की ताकत होती है उसका परिवार, क्योंकि उसका परिवार हर हालातों से लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी तो माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं सरहदों पर लड़ने के लिए, धरती माँ की रक्षा करने के लिए। माँ, तू यही सोच लेना कि तेरा मेरा साथ यहीं तक था। चलता हूं। चिंगारी ऐसे फौजी परिवारों को दिल से नमन करती है। जय हिंद। और तू चिंता मत कर, तेरी माँ का ख्याल ये चिंगारी रखेगी। सभी फौजी भाइयों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सभी को वापस बॉर्डर बुला लिया गया। तांची, एक बार फिर सोच लो। हर्ष, मुझे मत रोको। बहू, अभी कल ही तो तेरी शादी हुई है। तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और तू जा रही है। मत जा बेटा। तांची, एक बार देख लो, एक बार ट्राई तो करो, शायद पोस्टपोन हो जाए। मम्मी जी, हर्ष, मैं आपकी फीलिंग समझ रही हूँ, लेकिन मैं आपकी बहू होने से पहले और आपकी बीवी होने से पहले इस हिंदुस्तान की बेटी हूँ। अपने देश के लिए लड़ना मेरा फर्ज है और मैं जरूर लड़ूंगी। अगर वहां बॉर्डर पे मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? मैं एक फौजी हूँ मम्मी जी, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश की रक्षा करूं। माँ जी, उन्होंने सुहागनों के माथे से सिंदूर मिटाया है ना, आज आपकी बहू उनको बता कर आएगी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। तो बेटा, माँ, मत रुको इसे। ये वक्त परेशान होने का नहीं, देश की बेटी पर गर्व करने का। मुझे बहुत गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। प्राउड ऑफ यू तांची। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। उन्होंने हमारे 28 लोग मारे हैं ना, तू ना 28 लाख को ठोक कर आना। चले। हर्ष, जल्दी चलाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। और हाँ, अपना और मम्मी जी का ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, तुम अपना ध्यान रखो। इसमें क्या हो गया यार? शिट यार, इसे भी अभी खराब होना था। मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी।
मुझे बॉर्डर पर जल्दी पहुंचना है। क्या हुआ भाई साहब? चिंगारी दीदी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और इसका एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ दीदी, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। वैसे भी आप जैसे फौजी हमारे देश की सेवा के लिए तैयार है ना, तो हम नागरिकों को भी तो कुछ फर्ज है आप जैसे फौजियों के लिए। आइए बैठिए। दीदी, जब तक आप जैसे नागरिक इस देश में है ना, हमारे देश को कोई नहीं हरा सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सब लोग आप जैसे फौजी हो ना, तो सच में कोई भी दुश्मन हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। हम दोनों का फर्ज है कि हम अपने देश के लिए लड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। आओ बैठो। बहन, अपना ख्याल रखना। जी, आप जैसे किन्नरों का आशीर्वाद मिलकर तो हमारा बाल भी बाका नहीं। दीदी, फौजी भाइयों को स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जा रही हूँ मैं इस घर से। एक बार फिर सोच लो। सोचना मुझे नहीं, अब तुम्हें है। इस छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो ठीक है, मुझे भी कुछ नहीं सोचना फिर। छोटी सी बात? अरे वो जब से गांव से आई है ना, उन्होंने इस घर को नरक बना के रख दिया है। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई है कि हमारा तलाक हो रहा है। तलाक मैं नहीं, तलाक तुम लेना चाहती हो। और ये क्या नरक बना दी है जिंदगी। माँ पुराने ख्यालात की है, थोड़ा रोक टोक तो करेगी ना। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी आजादी के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? पिताजी बुलाते रह गए गांव, लेकिन मैं नहीं गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें गांव पसंद नहीं था। और तुम अब ये चाहती हो कि तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं। वो मुझसे कभी नहीं होगा। तो तुम अब अपनी माँ के चक्कर में अपनी पत्नी को खो दोगे? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मैं नहीं। अरे अच्छा हुआ अभी तक हमारे कोई बच्चे नहीं है, वरना उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया और ये तक नहीं पता कि कब आएगा, उस बच्चे की फिक्र है तुम्हें? मेरा सोचो, जिस माँ ने मुझे पैदा किया, इतना बड़ा किया, क्या मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी? चिंगारी दीदी? चिंगारी दीदी? आप? लेकिन माँ तो आपके पास आई थी। मेरे पास नहीं आई, वो गांव जाने के रेलवे स्टेशन गई है। वो तो पहलवान ने देख लिया और रोते भी लगती जा रही थी बेचारी। मैंने कितनी बार रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकी नहीं। वो बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बच्चों के बीच में तलाक हो, लड़ाई झगड़ा हो, कलेश हो, और कभी भी पूरा पश्चिम का मेल नहीं हो सकता। मैं ठहरी पुराने विचारों की, और आजकल के बच्चे नए मॉडर्न वाले। और वैसे भी कौन सी माँ अपने बच्चों को अलग करके उन बच्चों के साथ रहना चाहेगी? बताओ ना। अरे दीदी, वो ऐसे ही ड्रामा करती हैं लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए। क्या ड्रामा करती है? रिम्पी, तुम इतना गिर जाओगी ये नहीं सोचा था मैंने। अरे ड्रामा बोली, ड्रामा तुम जैसी औरतें करने लगी हैं। अरे वो तो पहलवान ने देख लिया, रोक लिया इनको, वरना वो गांव जा चुकी होती। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ बदलता जा रहा है, चाहे वो जमाना हो चाहे विचार। रोक लो इस आंधी को, बिठा लो तालमेल अपने नए और पुराने सोच के बीच में। अरे आजकल तो तुम जैसी औरतें बच्चों को माँ बाप के खिलाफ करके या तो बच्चों को घर से बाहर निकलवा रही है, या तो फिर माँ बाप को। रोक लो इसको, समझे? वरना आने वाली पीढ़ी के लिए ना शादी कुछ रहेगा, ना संबंध मायने रखेगा। वो तो सिर्फ बच्चा पैदा करेंगे, संबंध बनाएंगे और छोड़ निकलेंगे दूसरे का मुंह मारने के लिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी बुजुर्गों का साया नहीं रह रहा, रास्ता नहीं दिखा पा रहे। वरना जिस घर में बुजुर्गों का साया रहता ना, वहां की औलादें बिगड़ती नहीं है, सुधरती हैं, समझे? सही कहा दीदी आपने, हमें नई और पुरानी पीढ़ी में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। और ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई। अगर हम आज नहीं बदले तो कल अपने बच्चों को जानवरों वाली जिंदगी जीने की ओर धकेल देंगे। विनय, मुझे माफ कर देना, अब तुम जल्दी चलो, हम माँ को लेने चलते हैं। थैंक यू चिंगारी दीदी, आपने मुझे सही समय पर सही रास्ता दिखाया। चलो, मैं भी चलती तुम लोगों के साथ। चलो। हाँ, मैं कातिल हूं। मैंने इन्हीं हाथों से उस हरामी दीनबंधु दीनानाथ उर्फ DBDN का कत्ल किया है। मैंने मारा उस हरामी को, क्योंकि उस हरामजादे को जीने का कोई अधिकार नहीं था, कोई नहीं।
इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसके जीने का अधिकार छीना है। अधिकार। चिंगारी, इब तेरी आजादी के सारे अधिकार कोर्ट में छिन जाएंगे। क्यों री चिंगारी, मैंने तो तेरा बड़ा नाम सुन रखा था। मैं तो नू समझू थी कि तू घनी समझदार और समाज सेवी है, लेकिन तू तो बड़ी बेवकूफ निकली। अपने ही हाथों अपने ही गले में फांसी का फंदा टंगवा लिया। डाल लिया तूने। जो मौत से डर जाए वो चिंगारी नहीं, और चिंगारी अपने ऊपर रखती किसी की उधारी नहीं, ऑन द स्पॉट रिटर्न करती है। ऑन द स्पॉट। चिंगारी बेशक कट तो लिया मैंने तने, लेकिन फांसी के फंदे पर लटकते देख अफसोस बड़ा होगा मने। इंस्पेक्टर साहब, अफसोस तो मुझे भी होता अगर मैं उसे जिंदा छोड़ देती तो, लेकिन मुझे अभी अपने ऊपर गर्व हो रहा है, गर्व कि मैंने समाज को टसने वाले उस जहरीले सांप का फन कुचला है। फन। बस चिंगारी, ज्यादा गर्म मत ना होवे। अरे लोग तुझे भगवान माने हैं, समाज सेवी माने हैं, लड़ती है तू लोगों के लिए, और तन्ने क्या किया? एक इंसान का मर्डर कर दिया। एक बार सोचती तो सही, जिन लोगों की तू भगवान है वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे उन पे क्या बीतेगी? उसका जिंदा रहना भी बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता, समझे? चिंगारी, इब तू बड़े सच्ची सच्ची बता दे, डीबीडीएल जैसे लोकप्रिय नेता को क्यों मारा तूने? के मजबूत रही थी तेरी, तन्ने दे रहा है ऊपर से के प्रसारण लाग रहा है, सारे चीजें ना दे रहे। सच्चाई जानना चाहते हो इंस्पेक्टर? तो सुनो। ठीक है, अभी करवाती हूँ। सर, विश्वनाथ पाठक जी आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए पाठक जी, कैसे याद किया दीन बंधु दीनानाथ को? मंत्री जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम की माँ बहन करने के लिए तो हम मंत्री बने हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? अभी आपकी प्रॉब्लम की ऐसी तैसी कर देते हैं तत्काल। वो क्या है ना, मेरे बेटे का दिल एक लड़की पे आ गया था। आ गया था? आ गया था क्या मतलब पाठक जी? आके कहीं चला गया था क्या? वो क्या है ना मंत्री जी, वो ससुरी लड़की का एज जो है ना वो माइनर है। अब हमारा लड़का खाते पीते घर का है, जवान लड़का है। अब हो गई गलती जोर जबरदस्ती में, उसमें मर गई ससुरी। मर गई? अरे मर गई का क्या मतलब है पाठक जी? हम बैठे हैं ना, और जवानी में लड़कों से छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। अब इस छोटी सी गलती को कार का नाम देना, हाँ ये बिल्कुल गलत बात है। मंत्री जी, मेरे बेटे को जेल नहीं होनी चाहिए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम मंत्री किस लिए बने हैं? आपके बेटे को जेल नहीं हो सकती, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये बात कब की है? यही तकरीबन रात के 11 बजे की बात है ये। क्या बात कर रहे हैं पाठक जी? कल पूरी रात तो आपका बेटा हमारी सांसद चिंगारी जी के साथ था। हमारे फार्म हाउस पे पार्टी चली थी, आपका बेटा खूब नाचा उसमें। थैंक यू मंत्री जी, थैंक यू, मैं समझ गया। अरे अभी भी आपका बेटा हमारी सांसद चिंगारी जी के साथ रैली में जाने वाला है। समझ गया मंत्री जी, समझ गया। अरे पाठक जी, आप अभी भी समझे नहीं मेरी बात। समझ गया मंत्री जी, समझ गया। 1 घंटे के अंदर काजू कतली का डब्बा आपके घर पहुंच जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए पाठक जी कि जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं या उसका काम करते हैं तो मिठाई ज़रूर खाते हैं। अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, किसी बात की टेंशन मत लीजिए, और अपने साहबजादे को कुछ दिन के लिए नेपाल भेज दीजिए छुट्टियों पे, दीन बंधु दीनानाथ की कृपा से। जी जी समझ गया मंत्री जी, आज ही भिजवा देता हूँ। चिंगारी, मेरे किसी खास चाहने वाले के लड़के के हाथों ना किसी लड़की की मौत हो गई है। उसके मरने से पहले किया था आपके चाहने वाले के लड़के ने। तो क्या फर्क पड़ता है चिंगारी? और तू इतनी गर्म क्यों हो रही है? जवानी में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। ये लड़कियां जो लड़कों के साथ होटलों में जाती हैं, वह बंद कमरों में क्या होता है? वो बदकार नहीं होता,
वो लड़की की मर्जी से होता है। चिंगारी तुम भड़कती बहुत है। तो मुझे एक बात बता, ये जो लड़की का बार हो जाने के बाद माँ बाप इतना हो हल्ला करते हैं कि हमारी लड़की के साथ गलत हो गया, और जो लड़की अपनी मर्जी से होटलों में जाके लड़कों के साथ रंगरलियाँ मनाती हैं, अगर ये सारे कर्म कांड उनके माँ बाप के सामने आ जाए तो क्या होगा? देख मंत्री, कोई भी चीज अगर मेरे उसूलों के खिलाफ होगी ना, अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रख लेना। चिंगारी, राजनीति में आने के बाद सारे नियम और कायदे गंदे नाले में फेंक देने चाहिए। चिंगारी तू रिलैक्स रहा कर। सुनो, 3 बंदूक 3 नाक के टोपे। चिंगारी अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकती, और ये बात तो अपने दिमाग से निकाल देना कि चिंगारी तेरे इशारों पे नाचेगी। चिंगारी, पानी में चाहे जितना भी उबाल आ जाए या चाहे जितने भी बुलबुले उठने लगे, उन बुलबुलों से कभी आग नहीं लगती। इसलिए इतना उबाल मत मार चिंगारी। दीन बंधु दीनानाथ जो बोले ना, उसको मानने में ही तेरी भलाई है। डिविडियन, मेरा नाम चिंगारी है। चिंगारी किन्नर, और तेरे पाप की लंका को जलाकर राख कर देगी चिंगारी, समझा? डीबीडीएन को राख में मिलाने वाले ना सपना देखते ही रह गए। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन किसको राख में मिलाने वाला है। और हाँ, कल का न्यूज़ देख लेना तू उस चिंगारी के बारे में। अरे जा! मंत्री जी, मुझे इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। शेष चिंगारी से अभी बहुत काम निकलवाने हैं, और इस चिंगारी को तो पिचकारी की धार से बुझा देता। श्रेया, चिंगारी पक्का पाठक के लड़के की तलाश में जाएगी, और यही तो मैं चाहता था। क्या आप यही चाहते थे? लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हो? दीन बंधु दीनानाथ की चाल के जाल में एक साथ 3 शिकार फंसने वाले हैं। मंत्री जी, मैं कुछ समझी नहीं, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? श्रेया डार्लिंग, ये जो डीवीडीएन का दिमाग है ना, ये 2 धारी तलवार है, दोनों तरफ शिकार करता है। अभी तुम नहीं समझोगे। और ये जो विश्वनाथ पाठक है ना, मेरी पार्टी का घोर विरोधी है। उसकी वजह से मैं 2 बार चुनाव हार चुका हूँ। अब चिंगारी उसके बेटे को पकड़ लेगी, या तो उसे जान से मार देगी, या फिर उसे पुलिस के हवाले कर देगी। दोनों ही सूरतों में मेरा फ़ायदा है। अगर चिंगारी ने विश्वनाथ पाठक के बेटे को जान से मार दिया तो वो पागल हो जाएगा, और अगर चिंगारी ने उसे जेल में डलवा दिया तो पाठक चिंगारी को जान से मार देगा। समझे मेरी डार्लिंग? बड़े ही शातिर दिमाग के हो आप, कसम से मान गई आपको। समझ गई ना, एक तीर से 2 शिकार करने पड़ते हैं। दीदी ले कॉफी। दीदी आज बहुत टेंशन में लग रही हो। पहलवान, राजनीति के कीचड़ में उतर चुकी हूँ, अब कीचड़ लगने के डर से बाहर नहीं निकल सकती मैं। दीदी मैंने कितनी बार आपको समझाया कि राजनीति के चक्कर में मत चलो, क्योंकि आपको भी मेरी बात ही नहीं मानना है। ले लिया था ना इस बसूरी। पहलवान बेटा, कीचड़ में उतरे बिना कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता, और राजनीति का गंदा नाला इतना गहरा है ना, जिसकी गहराई नापने के लिए अगर 7 जम ले लो तब भी कोई गहराई नाप नहीं सकता। हेलो चिंगारी, तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से मंत्री जी तुमसे नाराज हैं। पागलपने में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओए हरामखोर, अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी बहुत कुछ करने वाली हूँ। बता देना उस डीवीडीएन को। तुमने विश्वनाथ पाठक जी के बेटे को क्यों मार डाला? क्या मर गया वो हरामजादा? साले को मेरे हाथों मरना था। चिंगारी, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि पुलिस तेरी तलाश में निकल चुकी है। ये करेगी राजनीति। साला, मेरे अलावा और कौन उस सपोले को कुचलना चाहता था? डीवीडीएन।
आओ आओ महारथी आओ। मैंने जिसकी सुरक्षा का जिम्मा तुझे सौंपा तूने उसे टपका दिया। तेरे कमीनेपन से वाकिफ हो चुकी हूं मैं। बड़ी चाल चली तूने। मतलब रक्षा की मकसद। मान गए चिंगारी, मान गए तुझे। अब तू भी राजनीति दांव पे सीख ही गई। विश्वनाथ पाठक के बेटे का मर्डर तूने किया है। अब तू दोनों तरफ से घिर चुकी है और अगर विश्वनाथ पाठक को पता लगा ना तो तुझे जान से मार देगा। और अगर पुलिस को पता चले कि उसके बेटे की कातिल तुम हो तो तुम समझदार हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हम तीनों ही जानते हैं वो मर्डर तूने किया है। और चौथे को ये बात पता चले शायद तो कभी नहीं चाहेगी। क्यों चिंगारी, सही कहा ना मैंने? अब तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूं। उस हरामजादे का मर जाना बिल्कुल सही था। अगर वो जिंदा रहता ना तो बहुत सारी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता। वो शिकार। चिंगारी, जैसे हमें पता चल गया कि मर्डर तूने किया है वैसे ही पुलिस को भी पता चल जाएगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चली जा, नजरबंद हो जा। सही कह रही है श्रेया, जल्दी से जल्दी इस शहर से नजरबंद हो जा, इसी में तेरी भलाई है। जिस तरीके से सूरज की रोशनी को, चांद की चांदनी को, आसमान की बिजली को नजरबंद नहीं किया जा सकता ना, उसी तरीके से चिंगारी के नर को भी नजरबंद नहीं किया जा सकता। समझा? हेलो, पुलिस स्टेशन। विश्वनाथ पाठक के बेटे का मर्डर चिंगारी किन्नर ने किया है। पक्की खबर है ये। पाठक जी, आपके बेटे का मर्डर चिंगारी किन्नर ने किया है। मंत्री जी ने तो उसको बचाने की बहुत कोशिश की थी। आपने उसे नेपाल ना भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दीन बंधु दीनानाथ वो भला है जो कांच से पत्थर को काटता है। किस किस से बचेगी अब चिंगारी? कानून से, विश्वनाथ पाठक से, या दीन बंधु दीनानाथ के दिमाग से जो दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से काटता है। कुत्ते, तू कांच से पत्थर काटता है ना तो चिंगारी पेट्रोल से आग बुझाती है। चिंगारी! अरे चिंगारी बेटा, मैंने तुझे कहां से कहां पहुंचा? चिंगारी को तूने कहां से कहां पहुंचा है ना, तो चिंगारी भी तुझे यहां से वहां पहुंचाएगी। चिंगारी अपने सिर पे किसी को उतारी रखती नहीं है। अब वो छिपकली भाग गई ना, उसे तब तक नहीं मारूंगी जब तक उससे सारे राज उगलवा ना लूं। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। वो कमीना दीन बंधु दीनानाथ विश्वनाथ पाठक के बेटे के खून में मुझे फंसाना चाहता था, इसीलिए मेरे हाथों मारा गया वो। के अब सवाल ये उठे है, पाठक के बेटे को कौन टपका गया? श्रेया पांचाल, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खुद चल के तेरे पास आने वाली है। अरे वाह यार श्रेया, आज तो तू बहुत हॉट लग रही है। दिल आ गया तेरे ऊपर। साली तू भी राजनीति सीख गई। साला दीन बंधु दीनानाथ बेवजह मारा गया। शराब और कबाब तो ठीक है, लेकिन शराब
और कबाब के बाद जो शबाब के चक्कर में पड़ जाता है वो साला इसी तरह मारा जाता है। वाह श्रेया वाह, क्या गेम खेली है तूने। आई लव यू श्रेया, आई लव यू। मर्डर किसी का हुआ, जाल में चिंगारी फंसी और मारा गया दीन बंधु दीनानाथ। इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए मैंने कितना कुछ झेला है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। उस कमीने डीबीडीएन ने मुझे कितने लोगों के पास भेजा जिनका चेहरा देखते ही मुझे घिन आती थी, उनको प्यार करना पड़ता था। ये साली राजनीति किसी की भी सगी नहीं होती। कुर्सी पाने के लिए इंसान गिर भी सकता है और गिरा भी, जैसे कि मैंने। ये साला रात में कौन आ गया अब? यस श्रेया पांचाल, तन्ने मारी गैल थाने चलना होगा। वे सोचे किए है डाल गाड़ी के भीतर। थाने? मैं थाने क्यों चलूं? मैंने क्या किया है? तन्ने नहीं बेरा, तन्ने क्या किया है? विश्वनाथ पाठक के लड़के सिद्धनाथ पाठक के लड़के का मर्डर किया है। घड़ी से आनी मत बन। तने क्या लग गया? चिंगारी के हाथ तो खून करा के चिंगारी को साइड करके तू निकल देगी। कानून की आंखों में धूल झोंक सके के? और तन्ने बेरा है कानून के हाथ कितने लंबे हो वैसे? क्या सबूत है आप लोगों के पास कि सिद्धनाथ पाठक का मर्डर मैंने किया है? इज्जतदार इंसान हूं मैं। इज्जतदार लड़की? वो तो हम देख ही पा रहे हैं कितनी इज्जतदार लड़की है तू। अरे हम तेरे से प्यार के बात करने लगे, तू हमने ही कानूनबाजी सिखा रही है। मेरा नाम सीमा पाटिल है। अगर मैं अपनी सीमा से बाहर आ गई ना तो नाक में नकेल डाल के ले जाऊंगी यहाँ से। अब चुपचाप से चल हमारी गैल। चले थाने सिखाए थाने कानून। अब चल मारी गैल। अरे चल। यूपी पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। झाड़ू पोछा पार्टी के नेता के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीन बंधु दीनानाथ जी का कत्ल एक चिंगारी नाम के किन्नर ने किया है और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। एक और मर्डर के कातिल का पर्दाफाश हुआ। इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन विश्वनाथ पाठक, उनके बेटे सिद्धनाथ पाठक की बड़ी बेरहमी से हत्या हुई, जिन कार का आरोप था। वो कातिल दीन बंधु दीनानाथ जी की सेक्रेटरी थी श्रेया पांचाल, जिसने बड़ी ही होशियारी से सारा इल्जाम चिंगारी किन्नर पे लगा दिया और चिंगारी के हाथों दीन बंधु दीनानाथ जी मारे गए और चिंगारी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। जी पाठक जी बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे सिद्धनाथ पाठक का मर्डर किसी और ने नहीं, मैंने खुद किया है। क्या? अपने बेटे का खून आपने खुद ही किया है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपने नालायक बेटे को मारा है। आपने बेरा है, इस बयान से आपको जेल हो सके है। जबकि आपने बेरा होगा, आपके बेटे की कातिल जेल में है। आप तो साफ साफ बच के बाज सकते थे, फिर ये बयान क्यों? बचना तो मैं चाह रहा था और बच भी गया था, लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं मानी कि मेरे किए की सज़ा किसी और को मिले। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे के मरने के बाद मेरी जीने की इच्छा नहीं रही। मेरा नाम शहर के जाने माने बिजनेसमैनों में आता है, शहर में मेरी इज्जत है,
जो मेरे नालायक बेटे की वजह से चली गई। लोग मुझे बलात्कारी का बाप बोलते हैं, उल्टे सीधे तंज कसते हैं। यहाँ तक कि मैंने उसे बचाने के लिए DBDN को 50 लाख रुपए तक दिए थे। और हो सकता था मंत्री जी मेरे बेटे को बचा भी लेते कानून से, लेकिन उसे बचाकर मैं अपनी खोई हुई इज्जत गंवा देता। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने बेटे का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपने अरे बेटे का खून किया है। मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब। मेरा लग गया सीमा। इस सारे खेल के अंदर बनी है चिंगारी बलि का बकरा। मुझे डर इस बात का लागे है, चिंगारी जब जेल से बाहर आएगी ना, तो घायल शेरनी की तरह आएगी। चिंगारी किन्नर राजनीति के कीचड़ में उतरी है तो इस कीचड़ को साफ करके ही निकलेगी, साफ करके। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साजबाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत के शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी। मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ तो दीपा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगे ना, तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना, बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव, वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं, आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी।
सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना था तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये, लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी ये झूठ बोल रहा है, ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी, लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो, पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था? एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना, आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है, नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। ए सरस्वती माता, मुझे माफ करना। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा, और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में, लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली। जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ, वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए, और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे।
चल ना। सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें ये? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी। तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देख के कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहा है पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे होते रहे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। जल्दी आ, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ओहो, बहुत धूप हो गई। ओ मॉम, बाहर तो बहुत धूप है, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? अरे गाड़ी भी लॉक है। ये नमक हराम कहाँ चला जाता है? हैं? कभी भी टाइम पे नहीं रहता गाड़ी के पास। मॉम, मैंने आपको पहले ही कहा था इसे जॉब से निकाल दीजिए ना, इसकी वजह से हमें धूप में सहना पड़ रहा है। ओके बेटा, शांत हो जा। माफ करना, मेडिकल स्टोर चला गया था दवाई लेने के लिए। हार्ट अटैक हो गया था या कैंसर हो गया था तुझे? हाँ, दिख नहीं रहा कितनी धूप है और हम यहाँ खड़े हैं, गाड़ी भी लॉक है। मॉम, मैंने तो पहले ही कहा था इसे काम से निकाल दो, काम चोर होता जा रहा है ये। देखो कैसे झूठ बोल रहा है ये आदमी। तनु बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद चेक करो मुझे कितना तेज बुखार है। यू ब्लडी बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरा ना मैं हाथ तोड़ दूंगी, समझा? चिंगारी के अंदर मजबूर और लाचारों के ऊपर हाथ उठाने वालों की आंखें तोड़ देती है और नजरें उठाने वालों की आंखें फोड़ देती है, समझे? ओए, तू कौन है और हमारे बीच में टांग अड़ाने क्यों आई है? ये ना हमारा नौकर है, चाहे मैं इसे गाली दूं चाहे लाते मारूं। तू होती कौन है? हाँ, 20K सैलरी, फ्री में काम नहीं करता यहाँ पे। अब तू क्या मुंह देख रहा है? सामान उठा, चल अंदर चल। पहलवान बेटा। दीदी, मैं मजबूरी में यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, इनके यहाँ सैलरी कम और गाली ज्यादा मिलती है खाने को। मुंह बंद कर, ऐसा चांटा लगाऊंगी ना जबड़ा हिल जाएगा तेरा। सामान उठा। सेकेंड हैंड गाड़ी में करोड़ों का अभिमान और इस अभिमान का आकाश में मकान। वाह दीदी, लगता है नए नए पैसे वाले बने तभी इतना घमंड है। सुन लो, अरे सुन लो नकली रईस जादियो, घमंड का पहाड़ बहुत ही कच्चा होता है और समय की आंधी का एक झोंका भी उसको झेल नहीं पाता। रेत की तरफ बह जाता, ढह जाता, पता भी नहीं चलता कहाँ जाता। घमंडी का सिर एक न एक दिन नीचे जरूर होता है, समझे? ओए, चल अपना रास्ता नाप, हमें देर हो रही है। बड़े अच्छे मूड से निकले थे, सारा मूड खराब कर दिया। दीदी, ये दोनों बिना ढक्कन लगाए नहीं मानेंगे। सही कह रहा है पहलवान, और चिंगारी को हर बीमारी का इलाज करने आता है और इन लोगों की बीमारी क्या है चिंगारी को अच्छे से पता चल चुकी है। तू यहाँ से जाएगी या पुलिस को बुलाऊं? मॉम, हाँ पुलिस को बुलाइए, इसने मेरे पे हाथ उठाया है।
शुक्र मना के तेरे ऊपर सिर्फ हाथ उठाया है, दुनिया से नहीं उठाया, वरना चिंगारी तेरे जैसे बददिमाग वालों को ना दुनिया से उठा देती है। अभी रुक, पुलिस को फोन लगाती हूँ। चिंगारी ना बदमाश से डरती है और ना ही किसी कानून से। चिंगारी सिर्फ डरती है अपने उबलते हुए खून से। अगर मेरे खून में उबाल आ गया ना तो सामने वाला दुनिया से उठ जाता है। इससे बेहतर इससे माफी मांग लो, वरना दुनिया से उठाने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। माफी मांगो इसे। दीदी, ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे और इस समय मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। भैया तुम इसकी चिंता मत करो, समझे? क्योंकि चिंगारी कभी भी किसी के सामने गिरते हुए किसी को देख नहीं सकती, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। ओए, तुम दोनों माफी मांग लो इससे, वरना मार मार के तुम लोगों का चेहरा का ये हाल करूंगी ना कि आईना भी पहचानने से इनकार कर देगा। माफी मांगो। सॉरी प्रेमपाल, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी भैया जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। भैया तुम्हें यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी नौकरी कहीं और लगवाऊंगी। चाबी वापस करो, चलो मेरे साथ। ये लो मालकिन चाबी। और हाँ, अंग्रेजों के संस्कार को छोड़ के ना भारतीय संस्कृति अपना लो, चलो। अरे चाची ये क्या तरीका है? अरे आप भी तो 3-3 बच्चों को जन्म दी है ना, क्या आपकी सास आपको छोड़ के कहीं चली गई थी क्या? बताइए, जवाब दीजिए। मेरी क्या गलती है? इसने जो किया है ना वो भुगत रही है। और हाँ, मैं अपनी सास को ना छोड़ के नहीं गई थी। इसने किया वो भुगत रही है, क्या मतलब? पूछो ना इससे, इसने मेरे साथ क्या किया। अरे इससे क्या पूछूं मैं? आप बड़ी है ना घर की, आप बता दीजिए मुझे। मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, मुझे छोड़ के अपने मायके चली गई थी ये। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? एक ही छोटा भाई है मेरा, चिंगारी दीदी। आप तो अच्छे से जानती, मेरे माँ पापा कोई भी नहीं है। छोटे भाई की शादी थी तो मैं चली गई, और माँ का भी उसी बीच ऑपरेशन हो गया। उसमें मैं क्या करती दीदी? अब छोटे भाई की शादी में नहीं जाती तो जिंदगी भर मायके की ताने सुनने पड़ते कि छोटे भाई को आशीर्वाद देने भी नहीं आई। माँ बाप तो नहीं थे, एक बहन होने के नाते वो भी नहीं आई। आप बताइए ना, मैं भी तो मजबूर थी ना दीदी। हाँ, सास से ज्यादा प्यारा तेरा भाई हो गया ना, तो जा ना उसके पास, जा, वही बच्चा पैदा कर लियो। अरे चाची ये क्या बात हुई? रहने दीजिए चिंगारी दीदी, ये नहीं समझेंगी। इनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे इनकी कितनी जरूरत है। ये अपने आप को माँ कहती है, लेकिन अपनी बेटी तो कभी समझा नहीं। अरे मैंने जो किया सो किया माँ, लेकिन आप तो बड़ी है ना। आप तो मुझे कहती थी कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है। एक बार भी बेटी की नज़र से देखा मेरी इस सिचुएशन में? एक बार भी आपने मुझे कभी भी पानी का गिलास भी पूछा है? चिंगारी दीदी मत समझाइए इन्हें, बस 1 महीना और रह गया, वो भी मैं काट लूंगी। नहीं पूजा, देख, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए 9 महीना बहुत ही क्रूशियल होता है। उस वक्त रिस्क लेने से बच्चे के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। और तू अकेले क्यों करेगी? है? तेरी सास नहीं है क्या? नहीं कर सकती है? और चाची ये क्या बात होती है? अरे घर की आप बड़ी हैं, देखिए ये जो इसके पेट में पल रहा है ना, इस घर का कुल है, इस घर का वंश है। और आप ही ऐसा करेंगे, कल को बच्चे को कुछ हो गया तो आप किसी को मुंह दिखा पाएंगी? बताइए ना। मैं मानती हूँ कि पूजा ने बहुत गलतियां की हैं आपके साथ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भी इसको छोड़ देंगी। अरे कम से कम उसके बारे में नहीं तो पेट में पल रहे उस बच्चे के बारे में तो सोचिए ना। देखिए घर के जो रिश्ते होते हैं ना, बड़ी समझदारी से चलाए जाते हैं। ये छोटी छोटी बातों पे तू मैं नाराजगी और कुछ बातों को लेके बैठ जाना, बाद में बदला लेना, इस तरीके से घर परिवार नहीं चलता। याद रखिएगा, जो बगिया का मालिक होता है ना, वो खुद कड़ी धूप में जाके उस फूल पौधों में पानी देता है, खाद देता है, उसको बड़ा करता है। लेकिन याद रखिएगा, सुगंध कोई और लेता है, फूल कोई और तोड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो माली है वो अपना काम नहीं करेगा। घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है ना, वो घर की छत की तरह होता है, जिसे धूप भी बर्दाश्त करनी है, बारिश भी, ओले भी, आंधी तूफान सब, ताकि उससे घर परिवार के लोग सुरक्षित रह सके। और देखिए कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है परिवार को संगठित करके रखने के लिए। और छोटी छोटी बातों पर आप ऐसा करेंगी तो सोचिए ना, जग में हुसाई होगी इस घर परिवार की। आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? तो बताइए, घर में सास थी लेकिन फिर भी कहूँगा अकेला छोड़ के चली गई। अरे इसके पेट में आपका कुल, आपका वंश पल रहा है, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए आप। पूजा माफी मांग अपने सास से, जो भी तुमने गलतियां की हाथ जोड़ के माफी मांग, सॉरी बोलो इनको। जी दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में आपका बहुत दिल दुखाया। लेकिन माँ,
मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि आपका दिल दुखे। आप अगर एक बार सोचेंगी, एक बार देखेंगे कि मैं भी मजबूर थी, तो शायद आपको मेरी गलती नजर ना आए। और माँ, एक और बात कहूँ, आपको हमेशा मैंने अपनी ही माँ समझा है, कभी सासू माँ नहीं समझा। हमेशा मुझे लगा कि आज नहीं तो कल आप अपनी इस बहू को बेटी के रूप में देखेंगी, अपनी इस बहू को बेटी का सुख देंगी, उसकी जरूरत को समझेंगी। लेकिन माँ, आप तो हमेशा मुझे सिर्फ उस गलती की सजा देती रही जो आज तक मैंने शायद की भी नहीं। मैं भी मजबूर थी, पर आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और माँ, एक आखिरी बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, एक बार अपनी इस बहू को बेटी मानकर देखिए। क्या पता आपको दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, या किसी इंसान की या किसी भी चीज़ की। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जिस दिन मुझे बेटी मानेंगे ना, उस दिन से आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी बेटी भूल भी कर देगी तो आप शायद उसे हंसकर माफ़ कर देंगी, और मैं भी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्रॉमिस, माफ़ कर दीजिए। देखिए चाची, घर के छोटे ना गलतियां करते हैं, और बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, ना कि छोटों से बदला लेना। बात मानिए, इस बच्चे को, आपकी बहू को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस वक्त इसका साथ छोड़ देंगी ना, मरते दम तक ये बात को भूलेगी नहीं। समझिए, जैसे आपके लिए आपका बच्चा बहुत प्यारा है ना, इसके लिए भी इसके पेट में पल रहा बच्चा प्यारा है। बात सिंगारी हाथ जोड़ के विनती कर दिया आपसे, साथ दे दीजिए, साथ में रहिए अपने बहू के, बहुत जरूरत है इसको इस स्थिति में, समझिए। चिंगारी जी, आप कह रही हैं ना, तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं होता ना, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी। आखिर है तो ये मेरा वंश ही ना। और हाँ, अगर इसके बाद इसने कोई गलती की ना, तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। चाची, मैं वादा करती हूँ आपसे, आज के बाद से पूजा कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जाने अनजाने में अगर इससे कोई भी गलती हो जाए ना, तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा प्लीज। और चाची, बदला नहीं, बदलाव चाहिए, क्योंकि बदला हमेशा बुरे के लिए होता है और बदलाव अच्छे के लिए। थैंक यू चिंगारी जी। खुश रहे। और देखना, ये जो पेट में पल रहा है ना, बहुत उम्मीदें लेके आ रहा है तेरे लिए, बहुत खुशहाली लेके आएगा इस घर परिवार के लिए। ये दादी कहलाएंगी पत्तू माँ, और बधाई देने चिंगारी आएगी, चिंगारी। बिल्कुल दीदी। समझी? हमेशा खुश। ठीक है चाची, मैं चलती हूँ। पहलवान, तुझे कितनी बार बोला है साफ सुथरा रहा कर, बालों में कंघी करके रखा कर, तू सुनता ही नहीं है। दीदी, आपके अंदर मेरी माँ नजर आती है, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? अरे पहलवान, ये तेरा भोलापन और मासूमियत है जो तुझे मेरे अंदर अपनी माँ की छवि नजर आती है। चिंगारी जी, राम राम। राम राम, राम राम। आइए ना, बैठिए आप लोग। माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं आपको। चिंगारी जी, मेरा नाम आशा है और ये मेरी बहू पूजा है। नमस्ते। आप लोगों ने चप्पल क्यों उतार दिया? आ जाते पहन के। नहीं नहीं चिंगारी जी, हम ठीक हैं। पहलवान, जा पानी लेके आ बेटा। जी बताइए। चिंगारी जी, हम ना नजफगढ़ से आए हैं, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए मेरी बहू को, ताकि मैं दादी बनने का सुख भोग सकूं। आशा जी, आपकी बहू तो पेट से है और देखने में लग रहा है कि महीने डेढ़ महीने में आप दादी बन जाएंगी। चिंगारी जी, मेरी बहू पहले भी 2 बार प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन जैसी समय पूरा होता है, मेरी बहू का बच्चा पता नहीं किस बात की सजा मुझे भगवान दे रहा है। मैं पहले भी 2 बच्चे खो चुकी हूँ, अब इसे खोना नहीं चाहती। चिंगारी जी, मेरी बहू को ना इस बच्चे से बहुत उम्मीद है, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए
ताकि ये माँ बन सके। हाँ दीदी, अगर इस बार मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। हमने आपका बहुत नाम सुना है चिंगारी जी, हम दोनों बहुत उम्मीद लेकर आए आपके पास। जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दीदी, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आपको तो भगवान ने वो शक्ति दी है, आप असंभव को भी संभव बना सकती हैं। बस दीदी, आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे ये बच्चा सही सलामत चाहिए। प्लीज चिंगारी दीदी, मैं जानती हूँ आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो सकता है। चिंगारी जी, एक बार अपना हाथ मेरे बहू के सर पे रख दो, उसे आशीर्वाद दे दो ताकि मेरे सोने आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके। चिंगारी जी, आप मेरे माथे से ये कलंक मिटा दो। आप नहीं जानती ये दुनिया मुझे कितना कोसती है चिंगारी दी। दिन रात मुझे ताने देती और कहती है कि मेरे कोख से कभी जिंदा बच्चा जन्म ही नहीं ले सकता। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप लोग मुझे पाप का भागीदारी मत बनाइए आप लोग। पहलवान, एक काला धागा लेके आ, नींबू और 2 लौंग। ठीक है दीदी, लाता हूँ। आप लोग बैठिए अपनी अपनी जगह। बैठिए माँ जी, बैठिए। जा बेटा, इधर आराम से। ये देखिए माँ जी, बैठ जा बेटा, आराम से। आशा जी, आपके बहू के ऊपर जो भी टोना टोटका और बुरी भलाई थी ना, सब खत्म हो गई और आपकी बहू और आपकी पोती दोनों सुरक्षित हैं। चिंगारी जी, क्या कहा आपने? पोती? पोती। चिंगारी जी, ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। नहीं, ये जब स्वीकार करूंगी, जब मैं बधाई देने आऊंगी, तब मुंह मांगा इनाम लूंगी मैं। दीदी, उस वक्त का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चिंगारी दीदी, मैं दिल से जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद जरूर काम करेगा और आपका नाम जितना सुना है ना, मैं जानती हूँ उस बच्चे को भी आपका आशीर्वाद मिलेगा और ये जब भी जन्म लेगी, मैं सबसे पहले आपके पास लेकर आऊंगी। जब ये दुनिया में कदम रखेगा ना, सबसे पहले चिंगारी अपने कदमों से इसे आशीर्वाद देने आएगी। और बेटा, मैं कोई भगवान वगैरह नहीं, मैं तो भैया नहीं। वो जो आदेश देता है ना, मैं तो सिर्फ उसका पालन करती हूँ। पालन। खुश रहे बेटा। अरे पहलवान, घर आए मेहमानों को चाय पानी नहीं पिलाएगा क्या? अरे दीदी, चाय नाश्ता क्या, इन्हें खाना खिला के भेजूंगा। जा बना के लेके आ।
हे भगवान, तुम लोगों को दुख क्यों देता है जो अपना तुम किसी को सुना भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। थक गई। अरे थक गई? कोई बात नहीं, अब तो मैं भी गया हूँ। चलो उधर आराम करते हैं। आओ वहाँ बैठते आओ, हैं। चलो चलो। आज बहुत थका दिया। अरे फिट रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ बैठो। अरे भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तू तो बेसहारों का शहर कहलाता है, इन बेसहारों को रुलाता क्यों है? राधा, आज तो तुमने दौड़ा दौड़ा कर थका दिया मुझे। राधा के मोहन के सिवा ना इस राधा का कोई नहीं है, इसलिए आपको फिट रहना है। और हाँ, कोई नहीं है कमा के खिलाने वाला इस राधा को। मुझसे नहीं देखा जाता है भगवान, नहीं देखा जाता। तू ही बता ना, मैं क्या करूं? अब तू ही बता भगवान, तू ही बता कि मैं क्या करूं? राधा, सारी जिंदगी मैंने प्राइवेट स्कूल की नौकरी करने में गुजार दी और जो बचत की वो बेटी और बेटे की शादी में खत्म हो गई। रह दे के ये खाली हाथ रह गए और इन खाली हाथों को देखते हुए बहू और बेटे भी हमसे किनारा कर गए। समझ नहीं आता कि हमारी ये जिंदगी कैसे गुजरेगी। तेजी, हमारा गुजारा बहुत अच्छे से होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? राधा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। मैंने सुबह किचन में जाकर देखा था कि नाश्ते के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था वहां, और तुम कहती हो कि गुजारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गुजारा? मेरी समझ में आज तक नहीं आया। तेजी, किचन की मालकिन मैं हूँ, आप कौन होते हैं चिंता करने वाले? अच्छा चलो अब घर चलते हैं। देखो मैं सुबह से नहाई भी नहीं। चलो उठो, चलो। अरे चलो ना। इनका घर देख के आती हूँ। कहाँ रहते हैं ये दोनों जिंदा दिल इंसान? उदास क्यों हो? हाँ, ये लो पैसे, जाके बाजार से चीनी, पत्ती, चाय सब कुछ लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। राधा, लगता है कि तुम अपनी सारी जमा पूंजी लेकर आ गई हो। इससे नाश्ते का इंतजाम तो हो जाएगा, पर दोपहर और रात के खाने का क्या होगा? जब नीचे वाले रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं ना, तो ऊपर वाले से ना रिश्ता जुड़ जाता है। हर वो नीचे वालों को ना कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। राधा, मन को तसल्ली देने के लिए ये बातें अच्छी लगती है, पर तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि ये सब सच्चाई से कोसों दूर है। बेटी दामाद को लेकर चली गई और बहू बेटे को ले दे के हम दोनों फिर से अकेले रह गए, उसी मोड़ पर जहां से हमने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं, औलाद के होते हुए। बस इसी बात का अफसोस है। अरे आप है ना मेरे साथ, तो चिंता किस बात की? हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? चिंता की बात तो है राधा। बच्चों ने हमारे ऊपर इतना रहम तो किया कि हमारे सर पे ये छत रहने दी, और ईश्वर ने ये तन ढकने के लिए कपड़े भी दे दिए। पर इस पापी पेट का क्या होगा? वो तो मांगता है ना, वो गुजारा कहां से होगा राधा? कहां से लाएंगे हम इतने पैसे कि इस पेट के आग को बुझा सके? सुनो, आप मुझे अपनी भाग्य लक्ष्मी मानते हो ना? भाग्य लक्ष्मी मानते हैं? अरे राधा, तुम तो मेरी हो ही भाग्य लक्ष्मी। हाँ। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? भूल जाइए ना सब कुछ।
अब बाजार जाइए, जाके सामान लेकर आइए, जाइए। ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम चाय का इंतजाम रखो, ठीक है? अरे इतना सारा राशन का सामान हमारे घर के दरवाजे पर, कौन कौन रखे है ये? राधा, राधा, ये बाहर हमारे दरवाजे पर राशन का सामान कौन रख गया? राशन का सामान? हाँ, आप तो देखो, ये देखो। ये क्या है? ये अरे ये तो कुछ चिट्ठी लग रही है, देखो। ये सारा सामान आपके लिए है। ये सब चोरी से रख कर जाने के पीछे का कारण था कि आपको ये सब देते हुए मुझे आपकी नज़रों का सामना करना मुश्किल हो जाता और आपको शर्मिंदा होते हुए नहीं देखा जाता मुझसे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि ये सारा सामान आप ले लेना, अपने ऊपर किसी प्रकार का एहसान मत समझना। ये सब क्या है राधा? किसको हमारे हालात के बारे में सब कुछ मालूम है? जब हमारी रिश्तेदारी ऊपर वाले से हो जाती है ना, तो हमारी चिंता भी ऊपर वाला करता है। वो तो ठीक है राधा, पर ये ऊपर वाला नीचे धरती पर कहाँ रहता है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? होगा कोई फरिश्ता जो हमारे लिए सामान रख के गया है। चलो देखते हैं। हाँ, अरे ये चाय का पैकेट इतना बड़ा, चावल भी है, चावल भी है, अरे दाल, ये दाल भी है, और ये आटा, चीनी भी है। हाँ, देखो सब तो है। चलो उठा के अंदर ले जाते हैं। इसमें डाल दो। ये लो, इसमें ये डालो और ये लेके आता हूँ। वाह, ईश्वर उसका भला करे जिसने हमारा भला किया। सुनो जी, अगर आप कहें तो मैं कहीं नौकरी कर लूं। तुम काहे को नौकरी करोगी? मैं हूं ना, कोशिश तो कर ही रहा हूं ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तुम बस आराम करो। राम राम मास्टर जी। नमस्ते आंटी जी। राम राम जी। हमने आपको पहचाना नहीं। जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बैठिए बैठिए। मास्टर जी, मैंने 2 छोटे छोटे बच्चों को गोद ले रखा है, तो उन्हीं को ट्यूशन पढ़वाने के लिए कोई काबिल मास्टर ढूंढ रही थी। किसी से पता किया मैंने, तो उन्होंने आपका पता बताया। देखिए, मना मत करिएगा प्लीज। देखिए मास्टर जी, मैंने बहुत गरीब हूँ, आपको मैं रोज का सिर्फ 500 रुपये दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं। 500 रुपये? यानी कि एक महीने के 15,000 रुपये? हाँ मास्टर जी, मैं ना आपको 1 महीने का एडवांस भी देती हूँ। देखिए, मना मत करिएगा प्लीज, बच्चों के भविष्य का सवाल है। मास्टर जी, मैं कल से बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, राम राम। राम राम राम। चिंगारी जी, सुनिए जी, हाँ। आप कहते थे ना कि भगवान इस धरती पर कहाँ है? हाँ, ऊपर वाला इनको सदा सुखी रखे। देखिए, मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटी बन के जरूर रह सकती हूँ। पूछो तो सही, सम्मान लिया कि नहीं लिया? अरे अरे, ये तो सपना का फोन है, अब इसको क्या बोलूंगा? हेलो, हाँ सपना। हाँ हेलो,
सामान ले लिया आपने सारा? सपना, शायद हमारा समय नहीं चाहता कि हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाएं। मतलब मैं समझी नहीं। वो किसी मजबूर इंसान ने मेरा पर्स चुरा लिया। हाँ, शायद उसकी जरूरत हमसे ज्यादा रही होगी। देखो, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं खाली हाथे घर आ रहा हूँ। घर में तो पैसे हैं नहीं, जितने थे वो मैंने आपको दे दिए। अब तो 10 रुपए भी नहीं होंगे घर में। अब क्या करें सपना, जब किस्मत का सूरज ढलने लगता है ना, तो मजबूरी की परछाई भी अपना आप बढ़ने लगती है। हमारी तकदीर का सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा है। बताओ क्या कर सकते हैं। अच्छा सुनो, वो घर में सूजी तो होगी ना, तुम ऐसा करो उसी का हलवा बना लो। हम उसी से ही मना लेंगे मैरिज एनिवर्सरी। हाँ 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 ठीक है, मैं बनाती हूँ, आप आ जाइए। हाँ रोक दो यार, रोक दो रिक्शा। ये रेशमी जुल्फे, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। नहीं, वाह, हमारी जीवन संगनी सपना रानी जी को हमारी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सौभाग्यवती रहो। अरे हलवा हाँ, हमारी है। मैंने हलवा बनाने के लिए रखा है। देखो देखो देखो। हाँ। अरे ये कौन आ गया? देखो तो इधर। मैं देखती हूँ। आप कौन? मैं चिंगारी, चिंगारी किन्नर। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अरे आप तो वही हैं ना जो सुबह रिक्शा में मेरे साथ थी। हो, तो आपने हमारी सारी बातें सुन ली थी। चल आइए आइए, बैठिए, आइए आइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मैं आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, पानी कोई जरूरत नहीं है, बस छोटा सा गिफ्ट आप लोग लेके आइए। क्या है इसमें? केक है और कुछ खाने पीने का सामान, और आप दोनों के लिए छोटा छोटा गिफ्ट है बस। चिंगारी जी प्लीज कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि हम किन्नरों का ना तो कोई परिवार होता है और ना ही कोई रिश्तेदार। इस समाज को हम अपना परिवार मानते हैं और समाज के लिए जीते हैं। और वैसे भी हम किन्नरों का गुजारा तो इस समाज से ही चलता है ना, समाज के पैसे से हमारा गुजारा चलता है। तो बस यूं समझिए कि ये समाज हमारे लिए भगवान है, और मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ वो भगवान के लिए प्रसाद है। इसको स्वीकार कर लीजिए प्लीज। चिंगारी जी, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हमारे बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। चिंगारी जी, आप इतनी महान हैं, आपके विचार इतने ऊंचे हैं कि उन ऊंचाइयों से ना हम बहुत छोटे दिखते हैं। आपके परिवार में और कोई नहीं है क्या? बेटा था, बहू थी और एक पोता भी था। था से क्या मतलब? 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में तीनों की मौत हो गई। चिंगारी जी, हमारी खुशियों की दौलत मौत रूपी चोर ने लूट कर चली गई। देखिए, जो चला गया मैं उसे वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन हाँ, आप दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर ला सकती। चिंगारी जी, मेरी बहू ना हर साल हमारी सालगिरह मनाया करती थी, और उसकी ये इच्छा थी कि ये सिलसिला कभी ना टूटे, इसलिए हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं। केक काटिए ना आप लोग, सेलिब्रेट करिए अपनी शादी की सालगिरह। पहलवान, केक सजा बेटा।
अरे वाह चिंगारी जी, जैसा केक आप लेके आई हैं ना, हमारी बहू भी बिल्कुल ऐसा ही केक लाया करती थी। देखिए, मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटी बन के जरूर रह सकती हूँ। और वादा करती हूँ आप दोनों से, आप लोगों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। काटिए। हैप्पी एनिवर्सरी। खिलाइए खिलाइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आप दोनों मेरा आशीर्वाद दीजिए। जी। अब आप लोगों ने मुझे बेटी माना है ना, तो देखिएगा ये बेटी अपना फर्ज पूरा करेगी। और जैसा मैंने वादा किया ना, आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। और कोशिश करूंगी कि आपकी बहू की जगह ले पाऊं। हालांकि मैं ले नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। आप दोनों की बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी। आप भी लीजिए ना। आप भी लो।